श्राद्ध में ब्राह्मण देवता जब आपके यहां भोजन करेंगे तो उसके पहले पंचबली होना बहुत जरूरी है। श्राद्ध में जब देवता ब्राह्मण देवता आकर आपके यहां भोजन करेंगे उसके पहले पंचबली हो जानी चाहिए, वरना भोजन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये पंचबली क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम। हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हो। देसी गौ माता का गोबर का उपला या कंडा, देसी गौ माता का, यहां से कोई जाने वाला हो, भाई आज आए हैं या जाना हो और न मिले तो हमारी गौशाला से ले जाना, बहुत काम आएगा। एक ही मिलेगा एक परिवार को, रिजर्व कोटा है। उसको इतना टुकड़ा ले लीजिए, चूल्हे के ऊपर रख दीजिए। जब आप चूल्हे के ऊपर रख देंगे तो वो लाल हो जाएगा। फिर आप साफ जगह पर थोड़ा सा लीप लें या जल से साफ कर लें, उस जगह पर उसको रखें। खप्पर में लोहे का बड़ा दीपक, मिट्टी का बड़ा दीपक ले लीजिए, उसमें रख लें। फिर उसके बाद जो आपने श्राद्ध पक्ष में आपके यहां श्राद्ध है, आपने भोजन बनाया है, उसको थाली सजा लें। जल का पात्र रख लें, तांबे का होना चाहिए। उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े निकालकर अग्नि को देना है। किसको देना है? उस अग्नि को जो आपने उपला रखा है। उसके बाद जल लेकर उसको ठंडा कर देना है। ये पहली बलि है। उसके बाद 2 या 5 पूड़ी और उसके ऊपर वो थोड़ी थोड़ी सामग्री, खीर आदि इत्यादि। खीर जरूर होना चाहिए। जीवन में ध्यान रखना, पितरों को खीर सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन श्राद्ध में दूध वर्जित है। दूध वर्जित है, खीर वर्जित नहीं है। तो वो लेकर आपको ऊपर वो वहीं पर रख लीजिए। तो दूसरा आपको पक्षी को देना है, तीसरा आपको गौ माता को भी देना है, चौथा आपको श्वान को, कुत्ते को देना है, और 5वां एक भाग किसी भी रूप में चींटियों को देना है, जिनको पिपली बोलते हैं। जब आप ये 5 भाग निकाल देंगे तब ब्राह्मण देवता का भोजन होगा। अगर आपने ये पंचबली नहीं की है तो आपका श्राद्ध 0, आपका श्राद्ध 0। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो निश्चित हमारे यहां पितृदोष बन रहा है, और जानकर भी ना करेंगे तो महापितृदोष बनेगा, क्योंकि कई बार हम जानकर नहीं करते। एक और कंफ्यूजन मेरे दिमाग में बात आई है तो मैं बता दूं। एक और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। मान लीजिए 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो बोलो बड़े भैया श्राद्ध करेंगे, बाकी 3 कहेंगे हमें क्या जरूरत है, वो तो कर ही रहे हैं। तो शास्त्र कहता है अगर 4 भाई हैं, 4 दिशाओं में रह रहे हैं, तो उन चारों को श्राद्ध करना अनिवार्य है, क्योंकि संतान उन्हीं माता पिता की है। आप अलग अलग जगह रह सकते हो, आपके मनमुटाव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या प्रेम जो भी है, लेकिन आपके पूर्वज थोड़ी बदल जाएंगे। आपके पूर्वज नहीं बदलेंगे, एक बात। दूसरी बात, या फिर किसी एक के यहां सब इकट्ठे हो जाएं। एक के यहां श्राद्ध हो रहा है, बाकी भाई वहां पर इकट्ठे हो जाएं तो लाभ हो जाएगा, तो श्राद्ध पूर्ण हो जाएगा। ये क्योंकि कुनबा एक हो, फिर तो बात ही अलग है। सबने प्रणाम कर लिया, वो जो अग्नि और अग्नि को जो दिया गया है, असली प्रणाम वहां करना है, आकर। हुआ क्या, जब ये परंपरा वहां देवताओं ने शुरू की, तो सीधे उस समय पितृ ऊपर से नीचे आते थे, देवता सीधे नीचे उतरते थे। तो वो दुनिया भर के लोग उनको पक्का खिला रहे हैं, तो उसका परिणाम भी गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़ हुई, पीलापन आ गया शरीर में।
तो देवताओं ने निवेदन किया परमात्मा से कि साहब ऐसे तो हम नहीं खा पाएंगे, और नहीं, और खाना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों, हमारे जो बच्चे हैं, जो कुल है, उनका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भोजन डायरेक्ट तुम नहीं खा सकते, लेकिन इनडायरेक्ट खिलाया जाएगा। बोला कैसे? बोला अग्नि के माध्यम से। तो धुएं के रूप में वो भोजन करते हैं देवता जितने होते हैं। हम यज्ञ करते हैं, जो भी करते हैं, हम जो भी सामग्री उसमें डालते हैं, वो धुआं जाता है, वो उनका भोजन बनता है। तो सबसे पहला भोजन अग्नि को दिया जाता है श्राद्ध पक्ष में। जीवन में ध्यान रखिएगा, ये परम आवश्यक बात मैं आपको बता रहा हूं। भोजन कैसा हो उस पर बड़ा विचार करना जरूरी है। ब्राह्मण देवता को आप जिस भी जगह बैठाएं, आसन ऊन का हो, कंबल हो, कपड़े का हो, ये ध्यान रखें। और दूसरी एक बात, आसन न लोहे का हो, और जिसमें खा रहे हैं बर्तन लोहे के न हो। न आसन लोहे का हो, न बर्तन लोहे के हों। स्टील मीन्स लोहा। पोल खोल चल रही है। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, सुना और करने लगे। हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारी गलती है कि हम शास्त्रों से दूर चले गए, विज्ञान से दूर चले गए। और शास्त्र मतलब विज्ञान, पुराण मतलब विज्ञान, एक्सपीरियंस मतलब किसी के तजुर्बे की व्याख्या। लोहे के आसन पर बैठना और लोहे के बर्तन में भोजन कराना दोनों ही गड़बड़ है। पीतल का चलेगा, कांसे का सबसे उत्तम, चांदी के बर्तन हो, कांसे के हो, पीतल के हो, और कुछ नहीं है तो आप देसी पत्तल लाइए और दोना लाइए, सर्वश्रेष्ठ। जो दोना पत्तल आता है वो ले आइए, सर्वश्रेष्ठ। जो ओरिजिनल, कागज वाला नहीं कह रहा मैं, फिर आप देखिए उसका आनंद क्या है। आप वो ले आइए, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। जब ब्राह्मण देवता को आप बैठा देंगे दक्षिण मुखी करके, तो उनको पूरा परिणाम प्रणाम करे परिवार। और उसके बाद जब आप थाली लगाएं, जब उनको भोजन लगाएं, तो स्त्रियां घर का भोजन बनाएं, श्राद्ध पक्ष का जो भी है, और परोसने का काम पुरुष करें। परोसने का काम कौन करे? कायदे से परोसने का काम हमेशा संत ब्राह्मण आदि जो भी होते हैं उनको पुरुष को करना चाहिए। अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, अथाह पुण्य की प्राप्ति। मैंने 2 बार अथाह अथाह बोला ना, लेकिन वो जो स्त्री है उसको अथाह 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 पुण्य की प्राप्ति होती है। भले ही वो वहां डायरेक्ट नहीं है, लेकिन तैयारी तो उसी ने करी है। जैसे एक स्त्री अपने पति श्रीमान जी अगर पूजा करते हैं, उसकी सिर्फ तैयारी भर करके रख दे, तो जो पुण्य उन्हें पूजा करने से मिलना है, वो पुण्य उसको सिर्फ तैयारी भर करने से मिल जाता है।